हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा सभी को। हमारा भारत, हमारा देश, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साधु संतों की ही तपोभूमि है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऋषि मुनि, साधु संत ऐसे भी हुए कि जिनके चमत्कारों का वर्णन आज भी लोग करते नहीं थकते। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं में से एक संत की, जिन्हें हम नीम करोली बाबा के नाम से जानते हैं। आपने नीम करोली बाबा की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे चमत्कार सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कौन थे नीम करोली बाबा? क्या थी उनकी पहचान? क्या उनका कोई परिवार भी था? चलिए आइए आज इसी पे बात करेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। साल 1900 का कोई दिन था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में आज खुशी का मौका था, क्योंकि गांव के जमींदार दुर्गा प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी कौशल्या देवी के घर पुत्र का जन्म हुआ था। 8 गांव की जागीर संभालने वाले दुर्गा प्रसाद ने अपने पहले पुत्र का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा रखा। लक्ष्मण जब बच्चा ही था, मां का देहांत हो गया। पिता ने बच्चे की देखभाल के लिए फिर विवाह कर लिया, किंतु सौतेली माँ ने लक्ष्मण को कभी पसंद नहीं किया। वे उसे प्रताड़ित करती रहती, लेकिन लक्ष्मण को इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो राम नाम में डूबा हुआ था। वह बच्चों के साथ खेलता भी और राम नाम का जाप भी करता। पढ़ने का मन नहीं करता था तो हिंदी के अक्षरों का भी ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ। वह ब्रिज लहजे में बोलता और हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोला करता। महज 11 साल की उम्र में आगरा के मादानबास गांव के 10 साल की राम बेटी से उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन लक्ष्मण नारायण इन परपंचों में नहीं पड़ना चाहते थे और इसलिए एक दिन वे बिना किसी को बताए घर से भाग गए। परिवार को पता चला तो हड़कंप मच गया। यहाँ बेटी की तलाश हो रही थी और दूसरी तरफ लक्ष्मण गुजरात पहुंच चुका था। गुजरात में किसी वैष्णव संत के आश्रम में रुके। यहाँ उस संत ने उसे लक्ष्मण दास नाम दिया और वैरागी वेश धारण करवाया। बाद में वो यहाँ के बबानिया के श्री राम बाई के आश्रम में काफी वक्त तक रहे। बबानिया में वे तालाब में बैठकर ध्यान करते। यह देखकर लोगों ने उन्हें तलैया बाबा का नाम दे दिया। करीब 7 साल तक यहाँ रहने के बाद तलैया बाबा 1918 के आसपास देश भ्रमण पर निकले। अपनी इस यात्रा के दौरान वो फर्रुखाबाद के गांव नीम करोली पहुंचे। यहाँ गांव वालों ने बाबा के लिए जमीन के नीचे गुफा बना दी। वहाँ बैठकर बाबा दिन भर ध्यान करते और रात्रि को बाहर निकलते। कोई भी उनकी अनुमति के बिना गुफा के अंदर नहीं जा सकता था। लोगों ने उन्हें लक्ष्मण दास बाबा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका दूध, भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने एक हरिजन युवक गोपाल बहेलिया को चुना और उसी को ये अधिकार था कि वह बाबा की अनुमति के साथ भोजन को गुफा में ले जा सकता था। गांव वाले बाबा की लीलाओं को देखकर जब भी उन्हें ईश्वर रूप मानते तो अगले ही क्षण उनका ये भ्रम जैसे टूट जाता। बाबा अक्सर एक चितकबरे कुत्ते गेंडुआ की पीठ पर सवार होकर पूरा गांव घूम लिया करते थे। बच्चों के साथ खेलते, गिल्ली डंडा, लुका छुपी और उनसे शर्त लगाते और एक बार में कई आम चूस जाते। जब लोग बाबा की ये हरकतें देखते तो पूछ बैठते कि क्या ये सच में कोई बाबा हैं या कोई आम आदमी। लेकिन उनकी लीलाओं की वजह से वे लोगों के लक्ष्मण दास बाबा ही बने रहे। उनका ये प्रेम इतना था कि जब उनकी ये गुफा प्राकृतिक वजह से नष्ट हो गई तो वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर एक और गुफा बनवाई गई। ये वही गुफा है जो आज भी यहाँ सुरक्षित है। इस गुफा के ऊपर भी बाबा ने हनुमान मंदिर बनवाया,
जो आज भी यहाँ पर है। एक तरफ जहाँ बाबा अपनी लीलाएं दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ परिवार आज भी उनकी खोज कर रहा था। परिवार की जो खोज सालों से जारी थी, वो जल्द ही खत्म होने वाली थी। लक्ष्मण दास नीप करौली से अक्सर गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। एक दिन उनके गांव के कुछ लोगों ने उन्हें गंगा घाट पर देख लिया। वे लोग उन्हें पहचान चुके थे। उनके पिता दुर्गा प्रसाद जी को सूचना दी गई। उनके पिताजी स्वयं उनको लेकर घर अकबरपुर वापस चले गए। वहां पहुंचकर ना केवल पिता से, पत्नी से भी खूब डांट पड़ी। जो पत्नी अभी हाल ही में गौने से लौटी थी, उसने कहा, ये क्या हाल बनाया हुआ है, इतनी लंबी दाढ़ी, इतनी बड़ी जटाएं। उन्हें खूब सुनाया। जब पत्नी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो लक्ष्मण नारायण दास जी ने उन्हें एक चमत्कार दिखाया और कहते हैं कि उस चमत्कार को देखने के बाद पत्नी शांत हुई। अब लक्ष्मण दास बाबा लक्ष्मी नारायण के तौर पर गृहस्थ जीवन में जुट गए। उन्होंने अपनी लंबी लंबी जटाओं को त्याग दिया था और नीप करौली में रहते ही उन्होंने धोती और कंबल धारण करना शुरू कर दिया था। इसे ही वो ओढ़ते और पहनते। अब वो एक बेटे, पिता और पति की भूमिका निभाने लगे। वो कुछ दिन परिवार के पास रहते तो कभी अचानक ही गायब हो जाते। गृहस्थ जीवन निभाने के दौरान भी वो कई बार नीम करौली आते जाते रहे। उनके पास गांव की प्रधानी भी रही। वो इतने अच्छे प्रधान रहे कि लगातार 8 बार गांव के प्रधान बने। लक्ष्मण नारायण और राम बेटी के 2 पुत्र और 1 बेटी हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम अनेक सिंह शर्मा रखा। सिंह शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इनके पास 8 गांव की जागीर थी। दूसरे बेटे का नाम धर्म नारायण शर्मा रखा और बेटी का नाम गिरिजा देवी रखा। संतान होने के बाद भी उनका घर से गायब होने का सिलसिला कभी रुका नहीं। वे कभी घर में रहते तो कभी बिन बताए ही गायब हो जाते। एक दिन पत्नी राम बेटी ने पूछा कि तुम घर से गायब रहते हो, बच्चे छोटे हैं, बीमार हो गए तो मैं क्या करूंगी। तब लक्ष्मण दास जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, बच्चे अगर रात में बीमार होंगे तो मैं सुबह तक आ जाऊंगा और सुबह बीमार होंगे तो शाम तक आ जाऊंगा। और पत्नी से किया हुआ ये वादा उन्होंने पूरी जिंदगी निभाया। जब भी उनके बच्चों, उनके परिवार को उनकी ज़रूरत थी, वो वहाँ पर होते थे। उन्होंने अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा। हालांकि उन्होंने अपने परिवार को कभी ये नहीं बताया कि वे कहाँ जाते हैं। परिवार को इस बात की भनक कभी नहीं लगी कि उनके लक्ष्मण नारायण ही नीप करौली के लक्ष्मण दास बाबा हैं। जब वो अकबरपुर में अपने परिवार के साथ होते तो वो एक कड़क स्वभाव के पिता होते। परिवार में कोई उनसे जुबान तक नहीं लड़ा पाता था और यही वजह थी कि परिवार में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे पूछ सके कि वे कहाँ जाते हैं। कड़क स्वभाव का ये पिता बच्चों के बीच बच्चा बन जाया करता था। वे जब भी घर लौटते तो बच्चे उन्हें देख खुश हो जाया करते थे और होते भी क्यों ना, क्योंकि पिताजी जब भी घर आते तो उनके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आते। उनके साथ खूब हंसते खेलते, बच्चों को उंगली पकड़कर घुमाया करते और अगले ही दिन गायब हो जाया करते। बाद में उनका परिवार आगरा शिफ्ट हो गया। अब वे पिता से दादा की भूमिका में आ चुके थे, लेकिन उनका स्वभाव वही रहा। नातियों के साथ वो खेला करते, उनको खूब घुमाया करते और अगले ही दिन गायब हो जाते। जब उनके नाती या बच्चे बीमार पड़ते तो वादे अनुसार वो वहाँ पर आ जाते। जब घर वाले पूछते कि आपको कैसे पता लगा कि बच्चा बीमार है, तो वो कहते कि एक मौनी बाबा मिले थे, उन्होंने कहा कि जाओ घर पे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा बच्चा बीमार है। और फिर कहते हैं कि मौनी बाबा ने प्रसाद दिया है, इसे खिला दो, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और सच में वो प्रसाद खिलाते ही बच्चा स्वस्थ हो जाता। घर आते तो घर वाले उन्हें जाने नहीं देते, लेकिन उन्हें जाना ही होता था। तो इसलिए वो कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा करते थे कि घर वाले उनसे तंग आकर कहते कि आप जाइए, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति बनाते थे कि उनके गुस्से को झेलना परिवार के लिए बेहद मुश्किल हो जाता था। वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते
कि परिवार वाले खुद बोल देते थे कि आप चले ही जाओ तो ठीक है, और वो चले जाते थे। कहाँ जाते हैं परिवार में किसी को भी पता नहीं होता था, लेकिन परिवार को उनकी जब भी ज़रूरत रही वो हाजिर रहते, और जब भक्तों को उनकी ज़रूरत रही तो वो वहाँ पे भी हाजिर रहे। जीवन के आखिरी क्षण तक ना ही उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा और ना ही अपने भक्तों को। परिवार को इतनी सी भी भनक नहीं होने दी कि वो एक सिद्ध पुरुष है जिनके लाखों करोड़ों में भक्त हैं, और ना ही अपने भक्तों को भनक लगने दी कि उनका कोई परिवार भी है। करीबी 2-4 लोगों को छोड़कर बाबा की गृहस्थ जीवन के बारे में कोई नहीं जानता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो आपको? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय नीम करोली बाबा।